हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सी एस वाई शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी एस वाई में। दोस्तों, जैसा कि एस एस सी जी डी एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसी क्रम में स्टैटिक जीके के लिए गागर में सागर मैराथन हुई है। उसका बहुत कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। यदि आपने इस क्लास को देख लिया है, फिर भी आपको यह क्लास पूरी लेना है, जिससे आपको फिर से एक बार सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास का पहला प्रश्न। आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कलाकारों के चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है? तो वो है आपका कथकली में रखा जाता है, जो कि आपका कहाँ का मार्शल आर्ट है। यह आपका केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम, यह दोनों आपके केरल के होने वाले। इसमें मेकअप 5 प्रकार से किया जाता है। 17वीं शताब्दी केरल के त्रावणकोर से इसका जन्म होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कहानी का खेल। उड़ीसी आपका उड़ीसा का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम की 3 शैली होती हैं। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का होने वाला है। बाजूबुर, कला क्षेत्र और कलामंडलम। उड़ीसी त्रिभंग मुद्रा का संबंध उड़ीसी से है। इसके जो शुरू करते हैं उसको हम मंगलाचरण बोलते हैं और अंतिम मुद्रा को हम बोलते हैं मोक्ष। पखावज का प्रयोग इसमें किया जाता है। जल तत्व का प्रतीक है उड़ीसी। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली की जो रचना है वह है आपकी मैतेई भाषी में है। मणिपुरी की 3 शैलियाँ हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। यह किस शास्त्रीय नृत्य की शैलियाँ हैं? मणिपुरी की हैं। किसकी है? मणिपुरी की है। कुचिपुड़ी में मंडूक शब्दम, जलचित्र नृत्यम, पीतल की तस्तरी, यह सभी का संबंध कुचिपुड़ी से है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणि प्रवालम भाषा में होता है? तो वो होता है मोहिनी अट्टम में। किस में होता है? मोहिनी अट्टम में होता है। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये लास शैली से संबंधित है मोहिनी अट्टम। त्रिभंग मुद्रा का संबंध किससे है? उड़ीसी से है। सम पदम का संबंध किससे है? तो इसका भरतनाट्यम से है। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो खुल्लम आपका कहाँ का है? मिजोरम का है। खुल्लम, चेलम, खांटम, यह सभी आपके मिजोरम के हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बांचो छालो बांचो है कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। पंथी, राउत नाचा, सुबा, पिंडवानी, यह आपके छत्तीसगढ़ के हैं। दशावतार मुसोल गोवा के हैं। टिप्पाणी जुर्गन पनियारी गुजरात के हैं। धमाल नृत्य हरियाणा का है। फागवी हरियाणा का है। घुरेई, नाटी, डांगी, छपेली यह हिमाचल प्रदेश के हैं। सिद्धि, मथुरी यह आंध्र प्रदेश के हैं। कमला और झिझिया यह बिहार के हैं। और छठ पूजा का संबंध भी किससे है? बिहार से। तो खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? मिजोरम का है। तेरह ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तेरह ताली नृत्य है आपका राजस्थान से संबंधित। तेरह ताली कहाँ से है? राजस्थान में से है। और कौन सी जनजाति करती है? तो कामर जनजाति से करती है। खेल गोपाल, कली गोपाल का संबंध असम से है। जवारा, मटकी, तुर्रा, कलंगी, फूलपति, चटकोरा, यह सभी आपके मध्य प्रदेश के हैं। कालबेलिया कहाँ का है? यह भी आपका राजस्थान का है। कालबेलिया को यूनेस्को की जो अमूर सूची है उसमें 2010 में शामिल किया गया। कालबेलिया के साथ ही जो अर्धशास्त्रीय नृत्य भारत का छऊ, उसको भी शामिल किया गया। और 2010 में ही केरल का मोदियट्टू नाटक भी शामिल किया गया था। चेरी, घूमर, गैर, यह भी आपके कहाँ के होने वाले हैं? राजस्थान के होने वाले हैं। मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का है। मटकी, जवारा, ये मध्य प्रदेश के हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है? तो त्रिपुरा का है आपका होजागिरी। यह दुर्गा पूजा के बाद किया जाता है। और कोजागिरी पूछे तो वो महाराष्ट्र का है। वेलकम, डेलो, ममिता कई बार आया है। ममिता बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ का है? त्रिपुरा का है। गजानन, लेवांग, वेलकम, डेलो और होजागिरी, ये सभी आपके कहाँ के होने वाले हैं? त्रिपुरा के होने वाले हैं। यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। बेलाटा, नागमंडला, हुलीवेसा, बीरगासे, लांबी, यह सभी कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। तो यक्षगान कहाँ का हो जाएगा आपका? कर्नाटक का हो जाएगा। लंगबीर नृत्य खालिस्तान राज्य का एक लोक नृत्य है। तो उत्तराखंड का है लंगबीर। हास्य, गुदली, छोलिया, चांचरी, चौंकला, झोपती, ये सभी आपके उत्तराखंड के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य
असम के मठों में विकसित हुआ। तो सत्रिया नृत्य जिसके फाउंडर कौन है, जिसके फाउंडर कौन है, शंकरदेव है। शंकरदेव इसके फाउंडर है सत्रिया का। सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य भी कौन सा है आपका, सत्रिया होने वाला है। और एक नाम याद रखेंगे, जतन गोस्वामी का। जतन गोस्वामी का संबंध भी आपका किससे है, सत्रिया से है। चांग नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो चांग है आपका राजस्थान का। चांग कहाँ का है, राजस्थान का है। रऊफ बहुत बार पूछा है, रऊफ कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। हिकात रऊफ सोंडोल जावरो लद्दाख के हैं। कजाई कोथू करगम तमिलनाडु का है। चू फाट, चू फाट बहुत इंपॉर्टेंट है। चू फाट कहाँ का है, सिक्किम का है। सिंधी छम सिक्किम का है। कजरी है उत्तराखंड और यूपी में प्रचलित है। एक हर्र किसे कहा जाता है, जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है, तो उसे कहा जाता है भरतनाट्यम को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की सूची में है, तो कालबेलिया नृत्य। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, 2010 में ही छऊ नृत्य को भी अमूर्त सूची में यूनेस्को की में स्थान मिला, और केरल के मुदुएट्टू नाटक को ही 2010 में मिला। सबसे पहले 2008 में अमूर्त सूची में वैदिक जप को शामिल किया गया। इसके बाद योग को 2016 में शामिल किया गया। योग को 2016 में। 14वीं जो अमूर्त सूची में शामिल किया गया था, दुर्गा पूजा को किया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल की है। दुर्गा पूजा को 14वीं में शामिल किया गया। नवीनतम है 15वीं में, नवीनतम को शामिल किया गया गुजरात की। गुजरात की है गरबा, गरबा को शामिल किया गया नवीनतम में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तो कथकली। यह आपका केरल का है। बाकी सभी आपके उड़िया मतलब उड़ीसा के हैं। पाइका, गोटीपुआ, दलखाई, रणपा, संबलपुरी, मेहरी, रंगपति, ये सभी आपके कहाँ के, उड़ीसा के हैं। कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार बेसम का उपयोग किया जाता है, तो 5 प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोक नृत्य और उसके संबंधित राज्य के गलत संयोजन का आपको चयन करना है। तो पाइका, पाइका यह आपका उड़ीसा का है, और कुछ क्षेत्रों में मुंडा जनजाति के द्वारा झारखंड में किया जाता है। डुल्लू कुनीता कर्नाटक का है। ऊपर हमने पढ़ा यक्षगान, यक्षगान भी कर्नाटक का है। डांडिया रास, ऊपर हमने पढ़ा गरबा, जो 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल हुआ, 15वीं सूची में। धनगरी गाजा यह आपके महाराष्ट्र का होने वाला है। जैता किस राज्य का प्रमुख नृत्य रूप है, तो जैता आपका यूपी का है। जैता कौन सा है, जैता कहाँ का है, यूपी का है। जवारा हमने ऊपर कहाँ का पढ़ा है, मध्य प्रदेश का पढ़ा है। मटकी कहाँ का पढ़ा है, मध्य प्रदेश का पढ़ा है। राजस्थान का हमने कालबेलिया पढ़ा है, 2010 में यह शामिल हुआ यूनेस्को की अर्ध सूची में। यक्षगान कहाँ का पढ़ा है, तो यक्षगान हमने कर्नाटक का पढ़ा है। इसके बाद खालिस्तान के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 3000 वर्ष पुरानी, और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो आपसे पूछना चाहता है कि सिद्धि धमाल कहाँ का नृत्य है, तो गुजरात का है। और धमाल पूछे तो हरियाणा का, धमान हिमाचल प्रदेश का। तीनों अलग हैं। हिमाचल प्रदेश का आपका हो जाएगा धमान, हरियाणा का हो जाएगा धमाल, और आपसे पूछे सिद्धि धमाल तो ये गुजरात का होने वाला है। रेखम पादा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से, अरुणाचल प्रदेश से है। पासी, कोंकी, बांचो, बारडू, छम, ये सभी का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से, तो मुंडारी का है झारखंड से। मुंडारी कहाँ का है, झारखंड का है। घुरेई किस राज्य का लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का है, भगवान शिव को समर्पित है। नाटी, डांगी, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश के होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की कौन सी टिप्पाणी नृत्य शैली जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रवठन के मेल से बनती है, तो अलकम शैली है। अलकप शैली है, पश्चिम बंगाल की शैली है। रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है, तो पंडित रविशंकर की आत्मकथा है रागमाला। रागमाला किसकी आत्मकथा है, पंडित रविशंकर की है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, सितार से। सितार से। इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब मिला, 1999 में मिला। इनकी पुस्तक क्या है, माई म्यूजिक माई लाइफ। माई म्यूजिक माई लाइफ। सरोद सम्राट अमजद अली खान को कहा जाता है। इसके बाद लता मंगेशकर की बात करें तो इन्हें भारत रत्न मिला 2001 में, और 2001 में ही भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां को मिला, जो शहनाई वादक है। संगीत में पहला भारत रत्न किसे मिला, तो 1998 में मिलता है MS सुब्बुलक्ष्मी को, जिनका संबंध कर्नाटक संगीत से है। पंडित रविशंकर को 5 बार ग्रेमी अवार्ड से नवाजा गया। लास्ट बार इन्हें बेस्ट मीटर ईस्ट के लिए मिला था 1968 में, और यह पहले ग्रेमी अवार्ड विजेता भी हैं पंडित रविशंकर। तो रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में किसकी आत्मकथा है, रविशंकर की है। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार हैं और जिन्हें घटम का देवता भी कहा जाता है, तो घटम का देवता किसे कहते हैं, TH विनायक राम।
टी.एच. विनायक राम को घटंग का देवता कहते हैं। आर.बी. राघवन का संबंध मृदंगम से है। रामनारायण का संबंध किससे है? सारंगी से है। असद अली खान आपके रुद्रवीणा से संबंधित हैं। रुद्रवीणा से संबंधित हैं। कौन है? असद अली खान। इसके बाद बात करें हम कंजीरा से संबंधित हैं बी. सेल्वा गणेश, दक्षिण मूर्ति पिल्लई। ब्रजभूषण कावरा, कावरा का डावरा बजाएंगे गिटार। ब्रजभूषण कावरा किससे संबंधित है? गिटार से। बैजू धर्मजन आर. गोविंदराजन धावल से हैं। कादरी गोपालदास सैक्सोफोन से संबंधित हैं। कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा गया। त्रिमूर्ति के नाम से त्यागराज, मुदुस्वामी श्यामा को जाना जाता है। महिला त्रिमूर्ति एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, डी.के. पट्टमल, बसंत कुमारी को जाना जाता है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जैसा हमने पढ़ा संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न मिला था 1998 में। इन्हें पद्म विभूषण 1975 में, संगीत अकादमी अवार्ड इन्हें 1956 में मिला। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1974 में यूएन में प्रदर्शन इन्होंने किया था 1966 में। आर. मुथु कन्नमल जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक नर्तकी है, तो ये सादर से संबंधित है। आर. मुथु कन्नमल इन्हें 2022 में पद्मश्री मिला है। जो सादर है यह पुराना नाम है भरतनाट्यम का पुराना नाम है। इसके बाद बात करें लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भारत रत्न मिला था 2001 में। और 2001 में ही हमने किसका पढ़ा? बिस्मिल्लाह खां का पढ़ा जो सेनाई से संबंधित है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान 2007 में इन्हें मिलता है। 1969 में पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के 1989, 1999 में पद्म विभूषण और कीर्ति हसाल प्रथम गीत था इनका, कीर्ति हसाल। इसके बाद बात करें मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट, तो मोहन नाम इनमें भी आ रहा है, मतलब इनके नाम में भी है और मोहन बीड़ा से संबंधित भी है। 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो ग्रैमी अवार्ड मिला था 1994 में मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट को। यह मोहन बीड़ा के जनक माने जाते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्ययंत्र वादक था? तो उस्ताद जाकिर हुसैन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्ययंत्र वादक थे उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। पंडित भीमसेन जोशी कौन से घराना से संबंधित है? किराना घराना से संबंधित है। इसके बाद बात करें हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान 2001 में मिलता है, सेनाई से संबंधित है। तबला से संबंधित है उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। सबसे कम उम्र में इन्हें पद्मश्री मिलता है, कब मिलता है? 2002 में मिलता है। 2024 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिले। पहला ग्रैमी 1992 में मिला। 3 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। 1992 में पहला मिलता है और तीसरा इन्हें मिलता है 2024 में। पद्म विभूषण इन्हें 2023 में मिलता है। चित्तानी रामचंद्र हेडगे निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो यक्षगान नृत्य से संबंधित है चित्तानी रामचंद्र हेगड़े। अर्जुन सिंह ध्रुवे बैगा से संबंधित है, एमपी में 2022 में पद्मश्री मिलता है। राधा श्याम बारली पंथी संबंधित छत्तीसगढ़ का है जो पद्मश्री 2023 में मिलता है। रानी मछैया को उम्मट आर्ट से संबंधित है जो कर्नाटक की है। किस राज्य सरकार ने वाणी जयराम को 2019 के एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने वाणी जयराम को 2019 के एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया। इन्हें हम आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं, वाणी जयराम को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चव्हाण का संबंध किससे है? तो लावड़ी से। क्यून ऑफ लावड़ी किसे कहा जाता है? सुलोचना चव्हाण को कहा जाता है। सुरेखा पुणेकर का संबंध लावड़ी से। लावड़ी महाराष्ट्र का है। लावड़ी के साथ में आप याद रखेंगे तमाशा ऊपर हमने पढ़ा, धनकरी गजा भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इसके बाद कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तक नर्तकी की पहचान करें? तो रोहिणी भाटी का संबंध किससे है? कथक से। कथक से बिरजू महाराज का संबंध भी है। महाराज रोशन कुमारी, प्रेरणा चंद्रलेखा सरस्वती से सभी संबंध किससे है? कथक से है। इसके बाद सारोदी सेकिया असम बोरवायन से संबंधित है। बोरवायन सारोदी सेकिया संबंध किससे? असमिया नृत्य से। केलुचरण महापात्रा सबसे पहले इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिलता है उड़ीसी के क्षेत्र में सन 2000 में। तो केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे? उड़ीसी से। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा
यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। रेड्डी ज़्यादातर बाढ़ आ जाए, राजा राधा रेड्डी, इन सभी का संबंध किससे होता है? कुचिपुड़ी से होता है। हलीम खान का संबंध किससे? कुचिपुड़ी से। प्रतीक्षा काशी का संबंध, इनका भी संबंध आपका कुचिपुड़ी से होने वाला है। इसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सर्वोत्पादक है जिसे सर्व सम्राट के नाम से, तो उस्ताद अमजद अली खान बंगस, इनको हम सर्व सम्राट के नाम से जानते हैं। 2014 नोबेल करंस रेगा फॉर पीस में इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद यूएसए में 20 अप्रैल को इनके नाम पर एक दिवस मनाया गया था। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के शिष्य थे, तो पंडित विष्णु दबंकर पुलस्कर के यह शिष्य थे। उस्ताद अब्दुल करीम खान घराना घराना के संस्थापक हैं। उस्ताद कौन है? करीम खान है। रघुपति राघव राजा राम गंधर्व विश्वविद्यालय 1901 में इन्होंने खोला था, और रघुपति राघव राजा राम उनकी लाइन है, पंडित विष्णु दबंकर पुलस्कर थी। तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर के शिष्य थे। पापना सम रामैया सवन किस संगीत शैली के भारतीय संगीतकार थे? तो ये कर्नाटक संगीत के संगीतकार। छठ गीतों की गायिका है शारदा सिन्हा, उनका हाल ही में निधन हुआ है। पद्मश्री 1991 में, पद्म भूषण 2018 में मिला है। पद्म विभूषण की घोषणा 2025 में की गई है। इसके बाद बात करें हम, निम्नलिखित नर्तकों में से कौन उड़ीसा राज्य से पद्म विभूषण राज्य से सम्मानित होने वाले प्रथम नर्तक थे? तो ये थे आपके केलू चरण महापात्रा, जो उड़ीसी से संबंध रखते हैं, और इन्हें कब मिलता है पद्म विभूषण? सन 2000 में मिलता है। उदय शंकर, इन्हें आधुनिक नृत्यों का जनक कहा जाता है। आधुनिक नृत्यों का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर को कहा जाता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है। ईश्वरी प्रसाद को कथक के खालिस्तान घराने की शुरुआत करने का श्रेय देता है, तो लखनऊ घराने के संस्थापक हैं ईश्वरी प्रसाद। रायगढ़ घराना राजा चक्रधर सिंह, बनारस घराना जानकी प्रसाद, जयपुर घराना भानु जी। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों को हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्रों में रागों को 10 थाटों में वर्गीकृत करने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को जाना जाता है। अब्दुल करीम खान घराना घराना के संस्थापक हैं। इसके बाद 1926 लखनऊ मैरिज कॉलेज म्यूजिक, इनका संबंध किससे है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे से है। विजय किचलू खालिस्तान से संबंधित है, तो आगरा घराना से संबंधित है विजय किचलू। पटियाला घराना से किसका संबंध है? तो बड़े गुलाम अली का संबंध पटियाला घराना से है। सियाराम तवारी दरभंगा घराना से। मैयर घराना से संबंधित है अलाउद्दीन खान, जिनका संबंध सारंगी से है। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसी नृत्यांगना नहीं है? तो अनीता रत्नम, यह उड़ीसी नृत्यांगना नहीं है। सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? उड़ीसी से है। कुमकुम मोहंती का है। प्रोतिमा बेदी का है। पद्म भूषण इन्हें 1992 में मिला है। सबसे युवा है जिन्हें किससे नवाजा गया? पद्म भूषण से 1992 में। पद्म विभूषण इन्हें 2003 में मिलता है। दोनों अवार्ड पाने वाली सबसे युवा है। कौन है? सोनल मानसिंह, सबसे कम उम्र में इन्हें दिया गया था। इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है और ओडिसी से भी है। निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है? तो अली बख्श खान का संबंध किससे है? पटियाला घराने से है। इसके बाद बात करें हम बेगम अख्तर की, परवीन सुल्ताना, इन सभी का संबंध भी पटियाला घराना से है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने के पथ प्रदर्शक और संस्थापक है? तो अब्दुल करीम खान का संबंध किससे है? किराना घराना से। इसमें से भीमसेन जोशी का संबंध भी किराना घराना से। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न का सह विजेता था? तो बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिलता है, और 2001 में ही बिस्मिल्लाह खान को भी भारत रत्न से नवाजा जाता है। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से। 1999 में इन्हें क्या मिलता है? भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इन्हें मिलता है। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे? तो अल्लादिया खान इसके संस्थापक थे, जयपुर अतरौली घराने के। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ कोलैबोरेट करने का श्रेय दिया जाता है? तो पंडित रविशंकर को दिया जाता है। द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह था? तो जगजीत सिंह का यह संग्रह था। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई निम्नलिखित में से किस कला शैली में योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? तो पंडवानी, जो कि छत्तीसगढ़ का है, उससे रिलेटेड है डॉक्टर तीजन बाई। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस संबंधित थी? तो उड़ीसा से संबंधित है। महापात्रा क्वाइट आप याद रखेंगे, महापात्रा जो कूट वर्ड है, ज़्यादातर महापात्रा का संबंध किससे है? उड़ीसी से है। जैसे देवाधीश पटनायक, सुजाता महापात्रा, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, केलूचरण महापात्रा, सभी का संबंध उड़ीसी से है।
MG संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नागालैंड राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है MG संगीत पुरस्कार। इसके बाद बात करें नेपाल चंद्र सूत्रधार की, तो यह छऊ से संबंधित नाम है। मकर ध्वज दरोगा का संबंध भी छऊ से है। कला विजयन का संबंध मोहिनीअट्टम से है। उर्मिला सत्यनारायण का संबंध भरतनाट्यम से है। इसके बाद बात करें हम, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। कुमार गंधर्व सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार देती है। कला रत्नम आंध्र प्रदेश देती है। इसके बाद वेंकटप्पा कर्नाटक देती है। जनकचारी कर्नाटक की सरकार देती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1980 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादकों के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया था? तो तानसेन सम्मान पुरस्कार शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है? सुरबहार वाद्ययंत्र से संबंधित है अन्नपूर्णा देवी। इमरत खान, इनायत खान, मुश्ताक अली खान, इन सभी का संबंध भी सुरबहार वाद्ययंत्र से है। उमयालपुरम के शिवरामन निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो मृदंगम से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं उमयालपुरम के शिवरामन। निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? सितार से। ऊपर हमने पढ़ा पंडित रविशंकर का संबंध भी किससे है? सितार से है। पालघाट मणि अय्यर का संबंध भी मृदंगम से है। उस संगीत वाद्ययंत्र का चयन कीजिए जो आघात के माध्यम से नहीं बजाया जाता है, किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जाता है, तो वो है आपका शहनाई। उस्ताद असद अली खान के उस्तादों में से एक थे, तो रुद्र बीड़ा से संबंधित हैं उस्ताद असद अली खान। प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से? तो वायलिन से संबंधित है विष्णु गोविंद जोग वायलिन। RK बीजापुरे ये हारमोनियम से संबंधित है। हारमोनियम में आप हरिप्रसाद चौरसिया का नाम भी याद रखेंगे। रविंद्र यावागल तबला से हैं। रावण हत्ता दिनेश सुखा सिंधी संबंधित है। सितार से अरविंद पारेख का नाम याद रखेंगे। तत्वाद्य क्या है? तो तारवाद्य है। काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मुंबई महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव यह आयोजित किया जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? यह मुंबई महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं भी कहाँ है? आपकी महाराष्ट्र में होने वाली हैं। गणेश उत्सव 1894 से स्टार्ट होता है। कहाँ पे होता है? मुंबई महाराष्ट्र में ही होता है। कोजागिरी है कहाँ का है? आपका यह महाराष्ट्र का होने वाला है। भगोरिया, लोकरंग, नीरजा, घड़लिया मध्य प्रदेश के हैं। साजरे, नलवारी, लावी, भरारा यह आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। दशई और तिहार भारत के किस पड़ोसी देश के लोकप्रिय त्योहार हैं? तो नेपाल के हैं। इंद्र यात्रा भी नेपाल का है। इसके बाद बात करेंगे विशाखा यात्रा भी आपका नेपाल का होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो वो है आपका छठ पूजा। कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिन तक मनाया जाता है। हाल ही में छठ पूजा से संबंधित एक गायिका निधन हुआ, उसका नाम क्या है? शारदा सिन्हा है। छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिन तक मनाया जाता है। नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? तो नुआखाई यहाँ पर कृषि से संबंधित त्यौहार है। यह उड़ीसा का है। धानु यात्रा, चंदन यात्रा, मिट्टी कला, बोईता बंदना महोत्सव ये सभी आपके उड़ीसा के हैं। रज पर्व ये भी आपका उड़ीसा का है। हरेली आपका छत्तीसगढ़ का है और यहीं पर आप याद रखेंगे हरेला आपका उत्तराखंड का है। वोरम देव, सबरी नारायण, पोला मोड्डू, भोजली, मेघनाथ ये सभी आपके छत्तीसगढ़ के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु पर्व यह आपके गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हेमस उत्सव किस राज्य के हिंसाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है और यह हेमस उत्सव मनाया जाता है गुरु पद्मनाभ संभव की याद में मनाया जाता है लद्दाख में। नरोपा हिमालय के महाकुंभ को भी यहाँ पर लद्दाख मनाया जाता है। सिंधु दर्शन ये जो महोत्सव है वो भी लद्दाख में मनाया जाता है। देवासुल दादा नगर हवेली में, शेर गुल फरोसन दिल्ली में, फ्रेंच फूड पुडुचेरी में, आर्टू द लीड लक्षद्वीप में, मैरी अम्मन अंडमान निकोबार में मनाया जाता है। उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में आ पड़ता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। बिहू वाला आपका असम में मनाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न है हमारा, अटला तड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो आंध्र प्रदेश का है अटला तड्डी।
रोटेला पांडुगा रोटियों की ईद ऐसे कहते हैं। फ्लेमेंगो, कल्याणोत्सव, एलमा दक्कन, ये सभी आपके कहाँ के हैं? यह सभी आपके आंध्र प्रदेश के होने वाले हैं। केजड़ी, जलपेश, नवन्ना यह आपके पश्चिम बंगाल के हैं। यह कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। पिंजौर विरासत उत्सव, पिंजौर विरासत उत्सव खालिस्तान राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है, तो हरियाणा राज्य द्वारा यह आयोजित किया जाता है। सागा देवा कहाँ का है? सिक्किम का है। सोनम सिक्किम का है। फूलदेई उत्तराखंड का है। जावा, बंदना, सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है। फगुआ, तुसु, भगता परब, चिंडू, हुलपुइया यह सभी आपके झारखंड के हैं। गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से? तो उत्तरायण नाम से गुजरात में मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित में से किस महीने में? तो कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। होली मनाई जाती है पूर्णिमा को फाल्गुन माह में। रामनवमी चैत में मनाई जाती है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा में मनाया जाता है। दशहरा दुर्गा पूजा अश्विन मास में मनाए जाते हैं। और जन्माष्टमी आती है भगवान कृष्ण का जन्मदिन भाद्रपद में। रमजान के महीने के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ईद उल फितर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 100 ढोल वाले त्यौहार के रूप नाम से जाना जाता है? तो बांग्ला त्यौहार को 100 ढोल वाले त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। बिशु कहाँ का है? केरल का है। नवरे जम्मू कश्मीर का है। नवरे जम्मू कश्मीर का है। हॉर्नबिल महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में हॉर्नबिल महोत्सव उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह महोत्सव जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव जनवरी में नहीं दोस्तों, यह दिसंबर में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक यह मनाया जाता है और सन 2000 से यह मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के नाम की व्युत्पत्ति इस राज्य की लोक कथाओं में प्रमुखता से वर्णित हॉर्नबिल नामक एक पक्षी के नाम पर है। तो बिल्कुल सही है, हॉर्नबिल पक्षी वहाँ पर पाया जाता है, इसी के नाम पर हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। चापचर कूट त्योहार मुख्य रूप से खालिस्तान तो मिजोरम का है। कूट ज़्यादातर बड़ा आप याद रखेंगे, चापचर कूट यह सभी आपके मिजोरम के होते हैं ज़्यादातर। एंथोरियम भी मिजोरम का है। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने खालिस्तान की पूर्णिमा मनाई जाती है, तो बैसाख, बैसाख पूर्णिमा को ही हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में? तो श्रावण महीने में। श्रावण महीने में नाग पंचमी, महाशिवरात्रि फाल्गुन में आती है, फाल्गुन में। वसंत पंचमी माघ में। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला आपका आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला खालिस्तान में हुली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला। राम के लिए उत्सव बेरा उत्सव का संबंध भी पश्चिम बंगाल से है। AR रहमान, गुलजार और खालिस्तान ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत जय हो के लिए 52वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो तन्वी साय, AR रहमान, गुलजार इन तीनों ने जय हो सॉन्ग के लिए 52वां वार्षिक जो ग्रैमी पुरस्कार जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? तो न्योगा है, नागालैंड का नहीं है, अरुणाचल प्रदेश का है। हेलेमलियो, हेरेलियो, नेवलियो ये सभी आपके नागालैंड के हैं। पोवाडा महाराष्ट्र का है। बानावल जम्मू कश्मीर का। आला UP MP का है। पनियारी राजस्थान का है। बाउल वेस्ट बंगाल का है। सुअर बिहार का है। शकरी आपका जम्मू कश्मीर का होने वाला है। इसके बाद बात करेंगे खालिस्तान राज्य का खुबक सई एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है। तो मणिपुर राज्य का खुबक ए सई एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है। AR रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया था? तो एकम सत्यम, एकम सत्यम। देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत की रचना किसने की थी? तो AR रहमान ने माँ तुझे सलाम की रचना की है। भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल हैं? तो 7 मूल ताल हैं। ध्रुव, मत्स्य, झांपा, अता, त्रिपुरा, रूपक और एका, यह 7 ताल हैं भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में। लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना को श्रेय किसे दिया जाता है? तो तानसेन को दिया जाता है मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय। मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हा, ये सभी का श्रेय किसको दिया जाता है? तानसेन को। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती? तो मसाई जनजाति आपकी भारत में नहीं रहती। थारू, गोंड, संथाल जनजातियां भारत में निवास करती हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति नहीं है? तो डांग या दक्षिण भारत की नहीं है, गुजरात की है। टोडा, बडागा, एरुला यह तमिलनाडु की है, यानी कि दक्षिण भारत की। भील जनजाति राजस्थान में है। गारो खासी जनजाति है मेघालय में है। अवारो डाफला अरुणाचल प्रदेश में है। वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की है वारली। सुरा उड़ीसा की है। बाघ मध्य प्रदेश की है। मधुबनी बिहार की है। पिथौरा आपकी गुजरात की है। इसके बाद 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो सुकर्णो थे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय? तो
भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय, 1983 में इन्हें यह अवार्ड मिलता है। सत्तरी डे को कब मिलता है, 1992 में ऑस्कर अवार्ड मिलता है। A.R. रहमान को कब मिलता है, 2009 में इन्हें यह अवार्ड मिलता है। पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो 1877 में वॉर्पल रोड साइड विंबलडन यह आयोजन किया गया था। AFW यह इनका क्रम है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर होता है आपका विंबलडन, फिर US ओपन होता है। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला, तो निशानेबाजी में मिला था पहला ओलंपिक पदक। हॉकी में भारत ने बहुत सारे गोल्ड जीते हैं। 1928 से स्टार्ट करता है गोल्ड, 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 60 में हमें नहीं मिला, 1964 में मिला, 1980 में लास्ट वाला हमने मॉस्को में जीता था। पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो 13 मीटर, 13 × 10 मीटर यह पुरुष कबड्डी जो कोर्ट है उसकी लंबाई होती है। इसके बाद बात करें बैडमिंटन में, नेट को केंद्र में भूमि से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है, तो 5 फीट की ऊंचाई पर बैडमिंटन में नेट को केंद्र में भूमि से ऊंचाई पर लगाया जाता है। 3 बार ओलंपियन रह चुकी PT उषा ने खालिस्तान में 4 स्पर्धाओं 200, 400 मीटर, 400 मीटर ओ बाधा दौड़ और 4x400 मीटर रिले में एशियाई गेम्स में रिकॉर्ड तोड़ा। तो CL 1986 में इन्होंने यह रिकॉर्ड तोड़ा था। इसके बाद बात करें गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, लंदन ओलंपिक 2012 में गगन नारंग ने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया, तो 1894 में। पूरी डेट याद रखेंगे, 23 जून 1894 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया। पहले अध्यक्ष विकेलस बने। हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद बात करेंगे मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी, तो कबड्डी में आपके 7 होते हैं। इसके बाद बात करें फुटबॉल में कितने होते हैं, फुटबॉल में, हॉकी में कितने होते हैं और क्रिकेट में कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं तीनों में। 100 नंबर क्वेश्चन, यह हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। कल इसका जो बचे हुए क्वेश्चन है उसका रिवीजन आएगा, उस क्लास को भी आप जरूर देखें। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी, तो 2014 में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना भारत में की जाती है। IPL कब से शुरू होता है, IPL की बात करें तो 2008 से शुरू होता है। ISL कब से शुरू होता है, 2013-14 से शुरू होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।